ये कहानी है एक ऐसे क्लासिक स्नाइपर की जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भी कई किलोमीटर दूर अपने टारगेट को खत्म कर सकता है। लेकिन ये स्नाइपर पहले एक आम मैथ्स टीचर हुआ करता था। उसे जंग और बंदूक से बहुत नफरत थी, मगर एक दिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक डिसेंट टीचर से एक बेरहम स्नाइपर बना दिया। कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक छोटे से गांव से, जहां हमें एक छोटे से घर को दिखाया जाता है। इस घर में एक कपल रहता है जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इस घर में रहने वाले आदमी का नाम है निकोला और उसकी वाइफ का नाम है नास्तिया। नास्तिया एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी और लकड़ियों को तराश कर उससे तरह तरह के स्टैचू बनाती थी। निकोला एक टीचर है और पास ही के एक स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाता है। वो एक बहुत ही अच्छा टीचर है और सभी बच्चे उससे काफी खुश हैं, सिवाय एक के जिसका नाम था एवन। एवन एक बहुत ही बदतमीज लड़का था। वो हर दिन क्लास में अपने टीचर मिकोला को परेशान करता है। लेकिन मिकोला बहुत ही शांत इंसान था। मिकोला को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी जिंदगी में मस्त रहता। मिकोला के घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी वगैरह नहीं होने की वजह से उसे दुनिया की खबर नहीं मिल पाती थी। एक दिन जब मिकोला अपने स्कूल में था, तब उसने टीवी पर एक खबर सुनी कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसमें बहुत से सोल्जर्स मारे गए हैं और रशिया ने यूक्रेन की बहुत सी जगहों पर कब्जा कर लिया है। शाम को जब मिकोला अपने घर आया तो उसे ये बात पता लगी कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये जानकर उसे बहुत खुशी हुई क्योंकि अब मिकोला फादर बनने वाला था। उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन मिकोला ने सोचा कि शायद सरकार ने सोल्जर्स की वर्दी को चेंज कर दी हो, इसलिए मिकोला ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से अपने स्कूल पहुंचा। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर आया तो उसने देखा कि पूरा का पूरा स्कूल खाली पड़ा है, कोई एक बच्चा भी स्कूल में नहीं आया। ये देखकर उसे गड़बड़ महसूस हुई। तभी उसने टीवी पर न्यूज देखा जिसमें बताया जा रहा था कि रशिया के सोल्जर्स यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन में घुस चुके हैं। और अब उसे एहसास हुआ कि उसने रास्ते में जो सोल्जर्स देखे थे वो असल में रशिया के थे। ये सोचकर उसे अपनी वाइफ की फिक्र हुई, क्योंकि उसकी वाइफ घर पर अकेली थी। वो फौरन अपनी साइकिल पर बैठकर घर की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब मिकोला घर पहुंचा तो उसने देखा कि वे दोनों सोल्जर्स उसकी वाइफ को बुरी तरह से पीट रहे थे। मिकोला ने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन सिपाहियों ने उसकी भी धुनाई कर दी। मिकोला ने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरी वाइफ को मत मारो, वो प्रेग्नेंट है। लेकिन सोल्जर्स ने उनकी एक नहीं सुनी और उन दोनों को पीटते गए। थोड़ी देर बाद एक रशियन सोल्जर ने मिकोला के घर की तलाशी ली और जब उसे अंदर कुछ भी काम का नहीं मिला तो उसने गुस्से में आकर मिकोला के घर को आग लगा दी और वहां से जाने लगे। अब अपने घर को जलता देख नास्तिया गुस्से से लाल हो गई और एक पत्थर उठाकर उन रशियन सोल्जर्स को मारने लगी। ये देखकर एक सिपाही ने गोली चला दी और नास्तिया की मौके पर ही मौत हो गई। निकोला अपनी वाइफ को मरता देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगता है। ऐसे ही कुछ घंटे बीतने के बाद 2 यूक्रेनियन सोल्जर्स निकोला के पास आए। निकोला की वाइफ को मरा हुआ देखकर उन दोनों सोल्जर्स को बहुत अफसोस होता है और निकोला के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत ना हारने को कहते हैं। उसके बाद उन 2 सोल्जर्स ने निकोला की वाइफ के लिए कब्र खोदना शुरू किया और एक कब्र खोदकर निकोला से कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपनी वाइफ को दफना दो। अपनी वाइफ की मौत के बाद निकोला पूरी तरह से टूट चुका था। अब वो बिल्कुल अकेला रह चुका था। उन रशियन सोल्जर्स ने ना सिर्फ उसकी वाइफ को मार डाला, बल्कि मिकोला के आने वाले बच्चे और उसके घर को भी जला दिया। इसीलिए अब वो बदले की आग में जल रहा था और उसे हर हाल में उस रशियन सोल्जर को मारना था जिसने उसकी बीवी पर गोली चलाई थी। उस सोल्जर से बदला लेने का एक ही रास्ता था कि वो यूक्रेनियन सोल्जर्स में शामिल हो जाए। इसीलिए वो यहीं पर उन 2 सोल्जर्स से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी यूक्रेन आर्मी में शामिल होना चाहता हूँ। इसके बाद वे दोनों सोल्जर्स निकोला की बात मान लेते हैं और उसे गाड़ी में बैठाकर मिलिट्री बेस ले जाते हैं। जाने से पहले निकोला अपनी वाइफ के हाथों का बनाया हुआ छोटे से स्टैचू को अपने पास रख लेता है, जो उसकी वाइफ ने इसकी रक्षा के लिए बनाया था। सीनियर उससे कहता है कि तुम अभी एक स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो, तुम तो एक गन को असेंबल और डीअसेंबल भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते, तो स्नाइपर बनना तो दूर की बात है। इस पर निकोला कहता है कि मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूं, मुझे खुद को साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए। यह सुनकर सीनियर निकोला से कहता है कि ठीक है, ये लो, तुम्हें इस बंदूक को सिर्फ 20 सेकंड के अंदर असेंबल करना होगा। अब खुद को साबित करने के लिए निकोला अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और फटाफट से गन को खोलकर उसे दोबारा से जोड़ देता है और इस काम को करने में उसे सिर्फ 18 सेकंड लगे। निकोला की फुर्ती को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जो लोग पहले उस पर हंस रहे थे, अब वे मिकोला के लिए तालियां बजाने लगे। वह सीनियर भी मिकोला से इंप्रेस हुआ और अब उसकी काबिलियत को देखकर उसे भी स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान मिकोला को एक पुराने मॉडल की गन पकड़ा दी जाती है, जबकि बाकी लोगों को नए मॉडर्न वेपन्स दिए जाते हैं। ये देखकर निकोला भी मॉडर्न वेपन्स की डिमांड करता है, जिस पर वहां का सीनियर उसे कहता है कि अगर तुम्हें वो गन चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अब निकोला के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे जो मिला वह लेकर वहां से निकल गया। ट्रेनिंग के दौरान सीनियर सबको बताता है कि एक स्नाइपर के सामने चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और अपने टारगेट पर निशाना बनाकर रखता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए सीनियर सभी के पास गोलियां चलाता है और जो भी स्नाइपर अपनी पोजीशन से हिलता है उसे इस ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब निकोला की बारी आती है तो वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता और अपना निशाना बनाकर रखता है और इस तरह से निकोला इस ट्रेनिंग में पास हो जाता है। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर को उनका टारगेट सिर्फ एक बार दिखाया जाता है और फिर उनकी आंखों को ब्लैक बोर्ड से ढक दिया जाता है। इस दौरान उन्हें अंदाजा लगाकर अपने टारगेट को शूट करना होता है।
बाकी सोल्जर्स में से कुछ सोल्जर्स इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, लेकिन जब मिकोला की बारी आती है तो उसका निशाना थोड़ा सा चूक जाता है और मिकोला इस टेस्ट में फेल हो जाता है, क्योंकि उसके पास जो बंदूक थी वो काफी पुरानी थी और उससे बिल्कुल परफेक्ट निशाना लगाना बहुत मुश्किल था। मगर सबको पता था कि अगर मिकोला को नई बंदूक दी जाती तो वो निशाना बिल्कुल परफेक्ट लगा लेता। अगली ट्रेनिंग उन स्नाइपर्स के लिए और मुश्किल थी, क्योंकि उन्हें फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट को शूट करना था, और वो भी रात के अंधेरे में। यहाँ सीनियर ने फ्लेयर छोड़ी और सभी ने अपना निशाना लगाया, लेकिन कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर सका। बाकी सबने तो गोली चला दी थी, अब यहाँ सिर्फ मिकोला ने गोली नहीं चलाई। वो समझ जाता है कि फ्लेयर की रोशनी में डायरेक्ट निशाना लगाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जब सीनियर ने फ्लेयर छोड़ा था तो उसने गोली चलाने के बजाय फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट की दूरी का अंदाजा लगाया और अपनी मैथ की नॉलेज को यूज करके एक परफेक्ट शॉट मारा। ये देखकर उसका सीनियर और बाकी सोल्जर्स हैरान रह गए। ये टास्क आज तक किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया था, सिर्फ मिकोला ने कर दिखाया। सीनियर मिकोला से काफी इंप्रेस हुआ और उसे उसका मनचाहा कोड नेम रेवन दे दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए और मिकोला जी जान से अपनी ट्रेनिंग में लगा रहा, और फाइनली वो दिन भी आ गया जब उनकी ट्रेनिंग का रिजल्ट आने वाला था। यहाँ कर्नल ने निकोला को सल्यूट किया और उसे बताया कि उसने इस टेस्ट को पास कर लिया है। थोड़े दिनों बाद कर्नल निकोला के पास आता है और उससे कहता है कि वो अपना सामान पैक कर ले, क्योंकि उन्हें एक मिशन पर जाना है। खबर आई है कि कुछ रशियन सोल्जर्स ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है और यहाँ से असली कहानी शुरू हुई। जल्दी ही मिकोला की टीम इस लोकेशन पर पहुंच गई और अपना निशाना लगाकर बैठ गई, और अभी ये लोग उन रशियन सैनिकों को मारने ही वाले थे कि तभी उन्हें दूर एक गाड़ी दिखाई दी जो चेक पोस्ट की तरफ बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से कर्नल सबको शूट न करने के लिए बोलता है। उधर रशियन सैनिकों ने गाड़ी को रोक लिया और अंदर मौजूद लोगों से बाहर आने को कहा। उन्होंने उनके पासपोर्ट्स को चेक किया और पूरी गाड़ी की भी तलाशी ली, और जब सब ठीक रहा तो उन सैनिकों ने उन्हें जाने की परमिशन दे दी, लेकिन उनके पासपोर्ट्स को अपने पास रख लिया। जब उन लोगों ने पासपोर्ट वापस मांगा तो उन सैनिकों ने उन्हें खूब मारा। ये सब देख के कर्नल ने अपने सैनिकों को फायर करने का ऑर्डर दिया, तो एक ही झटके में सभी स्नाइपर्स अपने अपने टारगेट्स को निपटा देते हैं, और इस तरह से उनका पहला मिशन कंप्लीट हुआ। मिशन के बाद जब सभी बेस पर लौटे तो निकोला ने देखा कि उसके बहुत से साथी बेस पर मौजूद नहीं हैं। वो परेशान हुआ कि आखिर सब कहां चले गए। जब उसने पूछा कि मेरे बाकी साथी कहां हैं, तो उसे बताया गया कि उसके बाकी साथियों को एक दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन निकोला को खबर लगी कि जिस मिशन पर उसके साथी गए थे, उस मिशन के दौरान उसके बहुत से साथी मारे गए हैं, और उन सभी लोगों को एक रशियन स्नाइपर ने मारा है। उस स्नाइपर का नाम सीरी था और वो रशिया का सबसे बेहतरीन स्नाइपर था। उसका निशाना आज तक गलत नहीं लगा। सीरी ने यूक्रेन के 6 सबसे काबिल स्नाइपर्स को मार गिराया है, इसलिए हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर बताते हैं कि सीरी पहले यूक्रेनी सोल्जर्स को मारता है और फिर उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद ये सभी उस लोकेशन की तरफ निकल गए। लोकेशन पर पहुंचकर सभी स्नाइपर्स ने अपने पोजीशन ले ली और अपना निशाना लगाकर बैठ गए। उधर मिकोला भी चुपके से बिल्डिंग में एंटर हुआ, जहां उसे 2 रशियन सोल्जर्स दिखे जो अपने बातचीत में मशरूफ थे। निकोला ने बिना देर किए उन दोनों को मार डाला और बिल्डिंग में आगे बढ़ गया। इसके बाद उसने प्लान के मुताबिक अपनी टीम को सिग्नल दिया और सिग्नल के मिलते ही यहाँ बैठे स्नाइपर्स ने सभी सोल्जर्स को मार डाला। उधर सीरी ने यह नोटिस किया कि उसका कोई भी साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए वो बिल्डिंग के छत पर चला गया जहां पहले से रशिया का एक स्नाइपर मौजूद था। लेकिन ऊपर जाके जब उसने स्नाइपर को देखा तो वो स्नाइपर मर चुका था। ये देखकर उसके दिल में घबराहट बढ़ने लगी और अब सीरी को एहसास हुआ कि यूक्रेन के सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने अपने बेस पर बैकअप के लिए कॉन्टैक्ट किया, लेकिन बैकअप टीम को उस तक पहुंचने में अभी 10 मिनट और लगने वाले थे। ये सुनकर वो फटाफट से अपनी पोजीशन पर आया और यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढने लगा, लेकिन तभी उसने सामने टेबल पर रखा एक छोटा सा स्टैचू देखा जो असल में मिकोला ने उसके बाहर जाने के बाद रखा था, जो उसे उसकी वाइफ ने दिया था। अभी सीरी कुछ सोच पाता कि तभी मिकोला ने उस पर हमला कर दिया और उसे चाकू मार मार कर उसकी जान ले ली। लेकिन इस हाथापाई के चलते बिल्डिंग में मौजूद दूसरा स्नाइपर थोड़ा अलर्ट हो गया, लेकिन अभी वो कुछ कर पाता उससे पहले मिकोला ने उसके पास से ग्रेनेड फेंक दिया और उस धमाके में ये आखिरी स्नाइपर भी मारा गया। थोड़ी देर बाद सीरी की बुलाई बैकअप टीम भी बिल्डिंग तक पहुंच गई, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि सीरी अब मर चुका है। इसीलिए जब उन्होंने सीरी को कॉल किया तो कॉल उधर मिकोला ने उठाया और उनसे कहा कि वो सभी मरने वाले हैं, और इतना कहकर उसने ट्रक के ड्राइवर को शूट कर दिया। अब गोली चलते ही रशियन सोल्जर्स में हलचल मच गई और वो सभी ट्रक के बाहर कूद गए, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि यूक्रेनियन स्नाइपर्स उन पर घात लगाकर बैठे हुए थे। यहाँ यूक्रेनी सैनिकों ने जोरदार शूटिंग शुरू कर दी और एक एक रशियन को चुन चुन के मारा। इस मिशन के थोड़े दिनों बाद मिकोला अपनी वाइफ की कब्र पर गया, क्योंकि उसने जो उससे वादा किया था वो अब पूरा हो चुका है। उसने उन सभी लोगों को मार दिया है जिन्होंने उसकी वाइफ और कर्नल को मारा था। यहाँ मिकोला ने कसम खाई कि वो आखिरी दम तक अपने देश की सेवा करता रहेगा, और इतना कहकर वो वहां से चला गया। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।